Good morning students, myself Indu. I am assistant professor and we are going to study cosmetic science in the form 8th sem. That is the first unit. First unit में हम क्या देखने वाले हैं? Classification और definition according to the Indian regulation and European regulation. Then evaluation parameter, अब हमारे पास में कॉस्मेटिक बना रहे हैं तो कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट्स कि हम क्या क्या एक्सिपिएंट्स यूज करेंगे कॉस्मेटिक में। फिर मेजर एरियाज जिनके लिए हम कॉस्मेटिक बनाते हैं, दैट आर द स्किन, हेयर एंड ओरल कैविटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि कॉस्मेटिक वर्ड है क्या और कॉस्मेटिक आया कहाँ से। कॉस्मेटिक वर्ड आया है ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिक से, दैट इज द कॉस्मेटिक, इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है टू अडोन। टू अडोन मीन्स मतलब किसी की प्रेज करना, किसी को सराहना, किसी को पैम्पर करना, दैट मीन्स टू अडोन। अब कॉस्मेटिक के अंदर में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं, उसकी ब्यूटी को एनहांस करते हैं, या फिर हम उसको चेंज करते हैं, या फिर हम ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, कुछ स्टाइल करते हैं। उसके लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो प्रोडक्ट कौन सा होता है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। अब हमारे पास में कॉस्मेटिक के साथ साथ में कॉस्मेटिक क्या है? That is the beauty enhancer। अब इसके साथ में अगर थेराप्यूटिक इफेक्ट जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनेंगे? कॉस्मेटिक प्लस फार्मास्यूटिकल को अगर जोड़ दिया जाए तो यह क्या बनेगा? कॉस्मेटिक यूज जिनका ब्यूटी के साथ साथ में ब्यूटी प्लस स्किन केयर के अंदर में इनका यूज होता है। ठीक है, अब ये हो गया कॉमन कि कॉस्मेटिक है क्या। अब हम इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं? क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास में कुछ बेसिस होते हैं जिन बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि किस किस एरिया में इसको अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन फॉर स्किन, क्लासिफिकेशन फॉर हेयर, क्लासिफिकेशन फॉर नेल्स एंड क्लासिफिकेशन फॉर हाइजीन। अब स्किन के ऊपर में क्या क्या चीजें हम अप्लाई करते हैं? लोशन, क्रीम, पाउडर, कॉम्पैक्ट, जेल्स। ओके, अब हेयर के ऊपर में क्या करते हैं? डाई, कलर, हेयर रिमूवल, एपिलेटर्स एक्सेट्रा, ये हम हेयर्स के लिए यूज करते हैं। और वेवी जेल्स, हम वेव्स करने के लिए या उनको स्टाइल करने के लिए हम जो जेल्स यूज करते हैं उनको। नेल्स के ऊपर क्या आता है? लिकर्स रिमूवर, ठीक है, नेल पॉलिश और नेल पॉलिश रिमूवर्स, क्यूटिकल रिमूवर्स। क्यूटिकल्स क्या होते हैं? जो हमारे नेल्स के साइड की जो स्किन होती है जिसमें से नेल्स राइज हो रहा है उनको हम क्यूटिकल बोलते हैं, तो उसकी केयर भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आती है।
उसके बाद हमारे पास में हाइजीन में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कौन सी हाइजीन हम मेंटेन करते हैं, ओरल और एक्सटर्नल हमारी पूरी बॉडी की, ठीक है। ओरल के अंदर में हमारे पास में आ गई टूथपेस्ट, जेल्स, माउथ फ्रेशनर एक्सेट्रा। बाथिंग के अंदर में आ गए बाथ सोप, बाथिंग जेल्स एंड बाथिंग सॉल्ट्स। तो ये हो गया सर क्लासिफिकेशन। इनके अंदर में हम डिफरेंट फॉर्मुलेशन बनाते हैं और इनके अंदर में हम यूज करते हैं। तो अब वन बाय वन हम देखते हैं अगर कि इनकी अगर हम इसकी कॉस्मेटिक की डेफिनेशन देखते हैं, जो इंडियन रेगुलेशन कहता है और यूरोपियन रेगुलेशन कहता है वो क्या कह रहा है। तो इंडियन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी चीज एनी सब्सटेंस एनी आर्टिकल विच इज poured, rubbed, applied, sprinkled, okay, protected, beautified or enhances skin, that is cosmetic। इंडियन रेगुलेशंस है उसके बारे में हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। तो रेगुलेशन के पीछे हमारे पास में कोई ना कोई ब्यूरो होगा या फिर कोई ना कोई एक्ट होगा, कोई ना कोई हमारे पास में लॉ फोर्सिबल होगा जिसकी वजह से हम उसको यूज करते हैं। तो हमारा जो हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, rules in 1945 gives us the detail about the cosmetic product। ठीक है, अब ये हमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। इसके अंदर में डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट शेड्यूल हैं। कॉस्मेटिक्स के लिए जो शेड्यूल आते हैं वो आते हैं शेड्यूल एस एंड शेड्यूल क्यू। डीएनसी एक्ट में रूल 135 एंड 142 कहता है कि हमें हैवी मेटल्स और टॉक्सिक मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, मरकरी यूज नहीं करना है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर में। इसके अलावा जो कलर हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल, वो भी हमें जो रेगुलेटरी कलर्स हैं वो यूज करने हैं। डाइज हैं वो भी प्रॉपर जो हमारे जो रेगुलेशन में दी हुई है वो यूज करनी है। इसके अलावा HCPNs हैं वो भी हमें वही यूज करने हैं जो परमिटेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन रेगुलेशन। अब यूरोपियन रेगुलेशन क्या कहता है, सेम चीज को थोड़े डिफरेंट वे में समझाना है। तो अगर हम डिफरेंट रीजन में जाते हैं तो हम डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। वैसे ही डिफरेंट कंट्री में अपने डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं किसी बात को समझाने के लिए। यूरोपियन रेगुलेशन कहता है, यूरोपियन रेगुलेशन कि एनी सब्सटेंस that is applied to skin for external on epidermis, for hair and for hygiene should be maintained proper law and rules, और वो किसी को भी हार्म नहीं करे, उसमें कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट्स एडेड ना हो। तो ये
यूरोपियन रेगुलेशन की लैंग्वेज में हम इसको पढ़ते हैं। फिर यूएस के अंदर में डिफरेंट बात बोली जाती है, सेम तरीके से वो लॉ और जो है रेगुलेशंस हैं उनको पहले अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट बनाने से कि ये लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में आते हैं हमारे पास में कुछ इवैल्यूएशन पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका मॉइस्चर चेक करेंगे, मॉइस्चर कंटेंट कितना है। फिर उसका ऐश कंटेंट देखेंगे, फिर उसका वोलेटाइल मैटर देखेंगे, फिर उसकी फाइननेस देखेंगे, इसकी डेंसिटी चेक करेंगे, इसकी विस्कोसिटी चेक करेंगे, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट को चेक करेंगे और मेजरली इसकी रेंसिडिटी चेक करेंगे, सपोनिफिकेशन चेक करेंगे, ठीक है। अब मॉइस्चर कंटेंट है वो चेक किया जाता है कार्ल फिशर रिएजेंट से, जिसमें आयोडीन का यूज होता है। आयोडीन की प्रेजेंस बताती है कि उसमें कितना मॉइस्चर है। ऐश कंटेंट दो तरीके से होता है, ड्राई और वेट। इसके अंदर में इनऑर्गेनिक सॉल्ट पता किया जाता है। वोलेटाइल के अंदर में वोलेटाइल मैटर देखा जाता है। फाइननेस के अंदर में हम सीव का यूज करते हैं, सीव मेथड का। डेंसिटी हम ग्रेविमेटर से चेक करते हैं। विस्कोसिटी ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर से चेक करते हैं और उसका भी कॉस्मेटिक के लिए स्पिंडल नंबर 29 यूज होता है। रेंसिडिटी क्या होती है? फैट एंड ऑयल्स की वैल्यू पता करना कि कितना फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है। अब रेंसिडिटी चेक करने के लिए जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं उसके अंदर में जो हमारा पेरोक्साइड नंबर है वो डिफाइन करता है कि उसमें कितना फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है। स्पोनिफिकेशन वैल्यू में भी स्पोनिफिकेशन वैल्यू देखेंगे फैट एंड ऑयल्स के लिए। अब ये हमारे हो गए इवैल्यूएशन पैरामीटर्स और इसका बेसिक। अब हमारे पास में HCPA और जो हम एरिया है स्किन, हेयर एंड ओरल कैविटी वो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर में हमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे उन पे डिजीज होती है जिनको हम क्योर करते हैं कॉस्मेटिक के थ्रू। सो थैंक यू।